अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। 9वीं जमात में आज हम 7वां सबक बुखार पढ़ेंगे, जिसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर मोहम्मद असदुल्लाह। पहली बात, हम इस दुनिया में राहत, चैन और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन गम, परेशानियाँ, हादिसा की जमा हादिसात और बीमारियाँ हमारा सुकून गारत कर देती हैं। गारत यानी होता है बर्बाद कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। इन सब के ज़रिए कभी हमारी आजमाइश होती है, कभी इनसे हमारी शख्सियत नशोनुमा पाती है, यानी हमें नया तजुर्बा मिलता है और हिम्मत मिलती है आगे, और कभी बदलते हुए हालात में हमारे अंदर छुपी हुई क़ुव्वतें और सलाहियतें ज़ाहिर होती हैं। बुखार और बीमारी के बारे में कहा जाता है कि इनसे हमारे गुनाह झड़ते हैं और सेहत याबी के बाद हम नए जोशो खरोश के साथ ज़िंदगी की दौड़ में शामिल होते हैं। अब देखते हैं इंशाइया क्या है। ये जो आज हम पढ़ेंगे सबक, ये एक इंशाइया है। अब इंशाइया क्या होता है वो देखते हैं कि इंशाइया एक नसरी सिन्फ है। ये मज़मून की एक किस्म है। आम तौर पर मज़मून में इल्मियत और संजीदगी पाई जाती है। इसके बरक्स यानी इसके उलट, अपोजिट, इंशाइया में मालूमात की बजाय, यानी मज़मून में क्या होता है, मालूमात दिया जाता है, एक संजीदगी पाया जाता है, लेकिन इंशाइया में उसके उलट होता है। उसमें क्या होता है कि मालूमात की बजाय ख़यालात और तासुरात पेश किए जाते हैं, यानी जो मुसन्निफ़ होता है वो अपने तजुर्बे और अपने ख़यालात बयान करता है। इंशाइया निगाह किसी मौजू के हल्के फुल्के पहलू को शगुफ्ता अंदाज में बयान करता है। इंशाइये में इब्तिदा और इख्तिताम लगे बंधे नहीं होते, बात से बात निकलती चली जाती है, और इंशाइया निगार बेतकल्लुफ़ी के साथ इजहार ख़याल करते हुए हमें अपना हम ख़याल बना लेता है। यानी आप देखेंगे मज़मून में, इससे पहले हमने पढ़ा था कि मज़मून में क्या होता है कि एक टॉपिक, एक मौजू को लिया जाता है और उसी के ताल्लुक़ से बात होती है, लेकिन इंशाइया में क्या होता है, इसके उलट होता है। इंशाइया में कोई बंदिश नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, बात से बात निकलती चली जाती है। आगे, इंशाइये में मौजू की कोई क़ैद नहीं, बल्कि किसी भी मौजू से मुताल्लिक़ ख़यालात का अनोखापन और ताज़गी ही में इंशाइये की खूबी छुपी होती है। आम तौर पर लोग चीज़ों को जिस तरह देखते हैं, एक इंशाइया निगार बिल्कुल अलग ज़ाविये से उन पर नज़र डालता है। चीज़ों के बारे में आम लोगों और इंशाइया निगार के ख़यालात मुख्तलिफ होते हैं। तो जान पहचान देख लेते हैं कि मोहम्मद असदुल्लाह सन 1985 में अमरावती ज़िला के एक कस्बे वरोड में पैदा हुए। जूनियर कॉलेज की मुलाजिमत से सुबुकदोश होने के बाद से नागपुर में सुकूनत पजीर हैं। उन्होंने इंशाइया के मौजू पर डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। मराठी की मज़ाहिया अदब के तराजिम यानी तर्जुमा और बच्चों के अदब पर मबनी उनकी किताबें शाये हो चुकी हैं। बूढ़े के रोल में इंशाइया की रिवायत मशरिक़ व मगरिब के तनाजुर में परपुरज़े और ख्वाब नगर उनकी तसानीफ़ हैं। अब आगे चलते हैं इंशाइया की तरफ कि ज़िंदगी के मामूलात से अचानक तबीयत उचट जाए, पूरे वजूद पर एक थकन सी सवार हो जाए और अच्छा खासा सेहतमंद जिस्म चलते चलते रुक जाए, बल्कि नखरे दिखाने लगे, तो समझ लीजिए आप बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। बुखार के दौरान तीमारदारी करने वाले ये मिजाज पुरसी के लिए आने वाले लोग जो राहत पहुंचाते हैं, यानी जो कोई बीमार होता है उसे देखने जाना, उसकी खैरियत पूछने जाना, उसको क्या कहते हैं, तीमारदारी, मिजाज पुरसी। आने वाले लोग जो राहत पहुंचाते हैं, उनके चंद तसल्ली भरे जुमलों से जो खुशी मैसर होती है, मैसर यानी हासिल होती है, उसकी ठंडक दिल के अंदर तक महसूस की जा सकती है। ये भी ना हो तो कम से कम रोज़मर्रा के झमेलों से छुटकारा तो मिल ही जाता है। इस खुशी से वो बच्चे बखूबी वाकिफ़ हैं जिन्हें हर दिन हर हाल में बैग उठाकर स्कूल जाना लाजमी होता है। मिन्नत, समाजत, उज़्र, बहाना, गर्ज, दुनिया की कोई ताकत उन्हें स्कूल जाने से नहीं रोक पाती। मिन्नत समाजत यानी गुजारिश, रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा उज़्र, बहाना कितना भी बना ले, उन्हें स्कूल जाने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाती। अलबत्ता किसी दिन सुबह उठकर जब वो ऐलान करते हैं कि मुझे बुखार आ गया है, तब अम्मी उनका माथा छूकर कहती हैं, अरे हाँ, तुम्हें तो तेज़ बुखार है मेरे लाल, ठीक है आज स्कूल ना जाओ। तब बच्चों को अचानक महसूस होता है कि उन्हें गोया अलादीन का चिराग मिल गया है, जिससे बुखार एक जिन की तरह नमूदार हुआ। यानी अलादीन का चिराग मिल गया, उसमें से बुखार कैसे निकला, जिन की तरह ज़ाहिर हुआ, और उसने उन्हें स्कूल जैसी मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। पहली बार उन्हें महसूस होता है कि उनके अंदर बुखार जैसी ज़बरदस्त ताकत मौजूद है। मुमकिन है बुखार से मुतालिक हमारे ये ख़यालात किसी ऐसे शख्स के लिए ज़ख्मों पर नमक का काम दें जिसके पीछे बुखार किसी कर्ज ख्वाह की तरह लठ लिए फिर रहा हो। लठ यानी क्या होता है, लाठी,
سونٹا بھی بولتے ہیں، ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے. یعنی یہ جو خیال ہے بچوں کا، بخار جب آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، انہیں اسکول جیسی مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے. تو اس سے جو خیال ہے، شاعر کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسے شخص کے لیے زخموں پر نمک کا کام کریں گے. یعنی ایسے شخص کو بہت یہ خیال پسند نہیں آئے گا جس کے پیچھے جو ہو بخار قرض خواہ کی طرح لاٹھی لیے پھر رہا ہو. یعنی جو ہمیشہ بخار جھیلتا ہے، بیمار رہتا ہے، تو اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی. آگے، بخار سے متعلق میں خاصا خوشگمان واقع ہوا ہوں. مصنف کیا کہتے ہیں کہ بخار سے متعلق میں بہت زیادہ خوشگمان واقع ہوا ہوں. بچپن بیتے ایک عرصہ ہوا، ایک مرتبہ سے زیادہ حرارت سے تپتے ہوئے کسی بخار کے نرم ہاتھوں نے میرے ماتھے کو چھو کر نہیں پوچھا، کہو اب طبیعت کیسی ہے. بخار میرے نزدیک ایک دلچسپ تجربہ ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بخار کسی مہمان کی طرح آتا ہے اور 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا. اس کے آتے ہی ہم دارو یعنی بھی دوا ہوتا ہے، دارو ہندی لفظ ہے. مصنف کیا کہتے ہیں کہ اس کے آتے ہی ہم دارو، ڈاکٹر، انجیکشن وغیرہ کی فکر میں لگ جاتے ہیں. ناظرین باتمکین سمجھتے ہیں، باتمکین باوقار، عزت والے. تو ناظرین باتمکین سمجھتے ہیں کہ ہم بخار کو بھگانے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ یہ سب اس معزز مہمان بخار کی خاطر مدارات کے لیے ہوتا ہے. یعنی دارو، دوا، ڈاکٹر، انجیکشن، یہ سب کس کے لیے ہوتا ہے؟ مہمان بخار کے لیے ہوتا ہے. بخار جب رخصت ہونے لگتا ہے تو مریض اس سے چپکے سے کہتا ہے کہ بھائی کبھی کبھار آ جایا کرو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو. تمہارے آ جانے سے مجھ کولہو کے بیل یعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہت زیادہ محنت کرنا، اور آپ کی بک میں دیا ہوا کہ نہایت ہی محنت اور مشکل کام، یہ دن رات بس کام کرتے رہنا، کہ اسے اپنا ہی گھر سمجھو. تمہارے آنے سے مجھ کولہو کے بیل کو 2-3 دن کا آرام مل جائے گا، ورنہ مجھے نہ میرا آفس چین لینے دیتا ہے، نہ گھر کی مصروفیات ایک پل آرام کا موقع دیتی ہے. میرے آرام کی فکر کسے ہے؟ تم ہی ان سب کو سمجھا سکتے ہو. تمہارا کوئی حکم نہیں ٹالتا، تمہارا حوالہ موجود نہ ہو تو چھٹی کی درخواست بھی منظور نہیں ہوتی. یعنی بخار کا بہانہ نہ ہو تو چھٹی بھی نہیں ملتی ہے، چاہے اسکول ہو یا آفس ہو. ہم تو صاحب دیکھیں گے کہ کوئی بھی، ہم سب بخار کا ہی بہانہ بنا کر کیسے بھی چھٹی لیتے ہیں. وقت کا پہیہ جو تیزی سے گھوم رہا ہے ہماری روزمرہ کی مصروفیات سے عبارت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا ایک عظیم الشان کیا ہے؟ مشین ہے، اور انسان اس کے کروڑہا پہیوں میں سے ایک ادنا پہیہ ہے. بخار ایک بڑی طاقت کی مانند ہے جو ہماری مصروفیات کے پہیوں کو یکلخت روک دیتی ہے. یکلخت یعنی ہوتا ہے اچانک، اور ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ کہیں ہمیں یہ باور کرا کے بیوقوف تو نہیں بنایا جا رہا. باور کرانا یعنی احساس کرانا، بھروسہ دلانا، یقین دلانا. تو بخار کیا کرتی ہے؟ پہیے کو اچانک روکتی ہے اور ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ کہیں ہمیں یہ باور کرا کے بیوقوف تو نہیں بنایا جا رہا ہے کہ سارے پہیے ہمارے ہی چلانے سے چل رہے ہیں. بخار میں جہاں مریض کو برے خواب دکھائی دیتے ہیں، وہیں کچھ حقیقتیں بھی اس پر منکشف ہوتی ہیں. منکشف ہونا یعنی انکشاف ہونا، ظاہر ہونا، راز کھلنا. ان حقائق میں انسان کو اپنی بے بسی، قسم پرسی یعنی کیا ہوتا ہے؟ حیثیت جس میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور بے مصرفی کے چہرے دکھائی دینے لگتے ہیں. انسان کے سامنے اس کی شخصیت کے دونوں پہلو آئینہ ہو جاتے ہیں. حد درجہ کارآمد سمجھا جانے والا یہ شخص، یعنی بہت زیادہ کام آنے والا، بہت زیادہ قابل سمجھا جانے والا یہ شخص وقت پڑے تو اتنا ہی ناکارہ ثابت ہو سکتا ہے. ہماری خوبیوں اور خامیوں کے سارے پتے جب کھل جاتے ہیں اور جن پتوں پر تکیہ تھا وہ ہوا دینے لگتے ہیں. یہ مثال ہے، ایک کہاوت ہے یہ، کہ جن پہ تکیہ تھے وہی پتے ہوا دینے لگے. یعنی جس پر بھروسہ کیا اسی نے دھوکہ دے دیا، یہ مطلب ہے اس کہاوت کا. تب آدمی بستر پر لیٹے لیٹے غالب کی اس مصرع پر غور کرتا رہ جاتا ہے: غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں. یعنی شاعر یہاں پہ ٹوٹل کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان جو اتنا بھاگ دوڑ کرتا ہے، دن رات محنت میں لگا رہتا ہے، کولو کے بیل کی طرح کام کرتا ہے، اچانک جب وہ رک جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے رک جانے سے کوئی کام رکتا نہیں ہے. دنیا کی کوئی چیز نہیں رکتی ہے. کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو، اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے جانے سے نہ دنیا رکتی ہے، نہ ہی کوئی کام رکتا ہے. اسی کو غالب نے اپنے شعر میں کیا کہا ہے کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے. یعنی کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دنیا جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہتی ہے، کام اسی طرح ہوتے رہتا ہے، لوگ اسی طرح آتے جاتے رہتے ہیں. اسی پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا جانے یہ دنیا
जलवह गाह नाज है किसकी, हज़ारों उठ गए लेकिन वही रौनक है महफिल की। तो उसी को शायर ने यहाँ पर कहा है कि किसी के जाने से कोई काम बंद नहीं होता, बल्कि सारी चीज़ें वैसे ही चलती रहती हैं, किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुखार के बारे में लोग बाग कुछ भी कहें, डॉक्टरों की राय जो भी हो, हमारा यकीन है कि बुखार इंसान की एक अंदरूनी ज़रूरत है। बुखार हमारी हड्डियों और खून की तहनशी मौजों में यानी लहरों में अंदर ही अंदर लावे की तरह पकता है और बेकसी की ज़िंदगी गुजारता है। बेकसी यानी बेबसी। हमारी शख्सियत के वो अनासिर जिनको अदम तवज्जुही और ज़माने की नाकदरी का एहसास बेकरार रखता है। अदम तवज्जुही यानी तवज्जो ना मिलना, तवज्जो ना होना, नाकदरी यानी कदर ना होना, वैल्यू ना होना, इज़्ज़त ना होना। तो शायर क्या कहते हैं कि हमारी शख्सियत के वो अनासिर जिनको अदम तवज्जुही और ज़माने की नाकदरी का एहसास बेकरार रखता है, जिस्म के अंदर एक जगह जमा होने लगते हैं। ऐसे तमाम बेकुल अज्जा का मजमा जिस्म के शहर में बंद का नारा लगाकर हड़ताल पर निकल पड़ता है। तब जिस्म वहाँ सुलगने लगते हैं, बाज़ औक़ात छींकों पर छींक आती हैं, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, दर्द सर हमारे पूरे वजूद का अहाता कर लेता है। तब हमारे आसपास मौजूद लोग चौंक पड़ते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं, खैरियत दरियाफ्त करते हैं। अरे क्या हुआ भाई, बुखार कैसे आ गया, अपनी सेहत का ख्याल रखो, इस कदर दौड़ धूप अच्छी नहीं, वगैरह वगैरह। अंधा क्या चाहे दो आँखें, हमारे अंदर छिपा बैठा बुखार भी यही चाहता है। तो ये कहावत शायर ने कही है, मिसाल के अंदर क्या चाहे दो आँखें। तो हमारे अंदर छिपा बुखार जो है वो भी यही चाहता है कि कोई हमारी मेहनत व मशक्क़त का एतराफ़ करे, हमारे हाल पर तरस खाकर हमदर्दी के दो मीठे बोल से हमारा कलेजा ठंडा करे। आम हालत में ये सारी फ़िज़ा मफ़क़ूद थी, यानी जब आम हालत थी, हम रोज़ाना की तरह काम करते थे, तो आम हालत में क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती, लोग तारीफ़ नहीं करते। बुखार के आते ही क्या होता है, मौसम बदल जाता है। आगे क्या है कि बुखार की आमद से पहले और उसके जाने के बाद लोग हमें इसी तरह देखते हैं जैसे कोई शख्स किसी अखबार पर सरसरी नज़र डालकर आगे बढ़ जाता है। सरसरी यानी एक नज़र ऐसे डाल लेना बस ऊपर से। बुखार के आते ही हम एक ख़ास खबर बन जाते हैं। ज़िंदगी का असल मज़ा तो इन्हीं लम्हात में है जब आप किसी वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। बुखार की हालत में हमारे अजीज़ व अक़ारिब और दोस्त हमारे करीब आ जाते हैं, उनके चेहरों पर मोहब्बत, हमदर्दी और खैर ख्वाही के जज्बात उभरने लगते हैं। इस हालत में हमसे मिलने वाला हर शख्स एक नया इंसान होता है। कोई चीज़ थी जो लोगों में छुपी हुई थी, बुखार उसे बहज़ार हीले ढूंढ ना निकालता तो आपको कभी नज़र ना आती। यानी जो मुसन्निफ़ वो क्या कहते हैं कि जब हम बीमार होते हैं, उस हालत में हमसे मिलने वाला हर एक शख्स जो होता है वो नया इंसान होता है। उसके अंदर एक हमदर्दी, एक जज्बा भरा होता है जो बुखार की वजह से निकलता है, जो हमें कभी नज़र नहीं आती अगर बुखार उसे ना ढूंढ निकालता। तो आपकी बीमारी की खबर मिलते ही कोई शख्स इयादत के लिए आया तो ऐसा महसूस हुआ, इयादत यानी वही मिजाज पुरसी देखने के लिए, तीमारदारी के लिए आया तो ऐसा महसूस हुआ गोया उसके अंदर एक अलग किस्म का इंसान भी था। मिजाज पुरसी के लम्हों में वो मासूम, नरम दिल, अपनायत से भरपूर और प्यारा सा इंसान खट से बाहर निकल आया और हर तरह पे खुशगवार सी मोहब्बत भरी फ़िज़ा कायम हो गई। तो ये थी मुसन्निफ़ की राय, उनका अपना ख़याल, चूँकि इंशाइया उन्होंने बुखार के मौजू पर लिखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये सबक मुकम्मल कर लिया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम ज़रूर इसका मश्क़ी सरगर्मियाँ देखेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए मुझे ये भी बताएं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।